कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। यहाँ पे कैट आपकी पेट, जिसको आप पालतू बिल्ली कहते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे कैट का क्या मतलब है? C फॉर कम्युनिटी, A फॉर असिस्टेंट और T फॉर टीचर। तो इट मीन्स जो वहाँ की कैट है वो आपको ऑफलाइन वहाँ लाइव खड़े होके जो भी हमारी वीडियोस हैं, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, आपको समझाएंगी ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से सारी ज्ञान प्राप्त हो, सब अच्छे से आपको उसका पता चले कि सब्जेक्ट में क्या है। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? सब कुछ ठीक? वेरी गुड। और ठंड का क्या हाल है वहाँ पे? बढ़िया, अच्छी वाली। यहाँ पे भी बहुत ठंड है। अच्छा, अब मुझे कौन सा बच्चा बताएगा जो क्लास में पिछली बार सोया नहीं था, वही बताएगा कि हमने लास्ट वाली क्लास में क्या क्या किया था। बहुत बड़ा लंबा काम किया था और मैंने आपको बड़ी सारी चीजें होमवर्क के लिए दी थी। कौन कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। आप बताओ क्या क्या किया था? टेरेस्ट्रियल प्लांट, वेरी गुड। स्पेलिंग सीख लिए, बोलना सीख लिया, बहुत अच्छा। सबको पता चल गया कैसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, लिखना आ गया सबको स्पेलिंग से? ठीक है। अब हमने शुरू करना है एक्वेटिक प्लांट्स। क्या शुरू करना है? AQUATIC। हमने प्लांट्स के हैबिटेट के अकॉर्डिंगली दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया था। हमने प्लांट्स के हैबिटेट के अकॉर्डिंगली उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड। वो लैंड प्लेन्स भी हो सकते हैं, वो लैंड हिली एरियाज भी हो सकते हैं, वो लैंड कोस्टल एरियाज भी हो सकते हैं, वो लैंड मार्शी एरियाज भी हो सकते हैं, और वो लैंड डेजर्ट्स भी हो सकते हैं। तो हमारा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी 5 कैटेगरीज में आगे डिवाइडेड था कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी 5 तरह के अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं जो अलग अलग जगहों पे ग्रो होते हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो उनके फीचर्स होते हैं, वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंगली होते हैं। अब हम करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स का क्या मतलब है? वो प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स नहीं है क्लास 3 में, वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, फिश। अब ऐसे ही एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स जो पानी में ग्रो होते हैं, वो प्लांट्स जो पानी में ग्रो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक पेज नंबर 15 सब खोलेंगे, पेंसिल को हाथ में लेंगे। Aquatic plants have adapted themselves amazingly to survive in water. These plants can be further distinguished into 3 parts: floating, fixed, underwater. Plain जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड थे? 5। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड थे? 5। और एक्वेटिक प्लांट्स कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है? 3। कौन कौन से? प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। और इन प्लांट्स के ऐसे इनके फीचर्स, इनके स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि दे कैन ग्रो और सर्वाइव इनसाइड दी वाटर। और इनके आगे ये 3 कैटेगरीज में कौन कौन से हैं? फिक्स्ड प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट और अंडर वाटर प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, फिक्स्ड प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट और अंडर वाटर प्लांट्स। लेट मी ओपन द पिक्चर ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। दीज आर एक्वेटिक प्लांट्स। देख रहे हो आप? लोटस and different water lily. These are water plants. You can see on the laptop pictures of water plant.
वाटर प्लांट्स का अदर नेम क्या है? एक्वेटिक प्लांट, बिकॉज एक्वेटिक मीन्स वाटर. प्लांट्स दैट ग्रो और सर्वाइव इन वाटर. Plants that grow or survive in water are called aquatic plants. वो plants जो पानी में grow होते हैं उनको क्या बोलते हैं? aquatic plant. और ये 3 categories में divided है: fixed plant, floating plant and underwater plant. अब आप इनको एक एक करके लेंगे और एक एक करके रीड करके, जैसे terrestrial plants में किया था वैसे इनके भी एग्जाम्पल लिखेंगे. aquatic plants. अब पहले आप ले लो फ्लोटिंग प्लांट्स. पहली कैटेगरी है फ्लोटिंग प्लांट. पहली कैटेगरी है फ्लोटिंग प्लांट, फिर है फिक्स्ड प्लांट्स और फिर है अंडर वाटर प्लांट्स. Floating plants, fixed plants and underwater plants. There are 3 categories. अब हम एक एक करके सबको लेते हैं. Floating plants. Page number 15 in the bottom. Duckweed, water lettuce and water hyacinth are some floating plants. Most of these plants have a fibrous root system and they are not fixed in the bottom of the water body. Their roots just flow below the surface. These plants have floating leaves which perform photosynthesis by trapping sunlight and carbon dioxide. Chlorophyll is present in the upper surface of the leaf as is the only portion which is exposed to sunlight. Floating plants are light and spongy to facilitate floating. Floating plants का मतलब है float करने वाले, जो तैरते हैं, जो पानी के ऊपर रहते हैं. Float मतलब पानी के ऊपर वाले surface में तैर रहे हो. फ्लोटिंग प्लांट्स. अब फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जांपल कौन से हैं? डकवीड, इसका ये प्लांट का नाम है डकवीड. नेम ऑफ द प्लांट विच इज अ फ्लोटिंग प्लांट. नेम ऑफ द प्लांट दैट इज अ फ्लोटिंग प्लांट. वाटर लेट्यूस और थर्ड है, दो ही बहुत है, डकवीड एंड वाटर लेट्यूस. बहुत बड़े बड़े स्पेलिंग्स हैं तो आप 2 एग्जांपल्स लर्न कर लो. फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से हैं? डकवीड और वाटर लेट्यूस. कौन से हैं? डकवीड और वाटर लेट्यूस. फ्लोटिंग प्लांट्स के क्या फीचर्स हैं जो उनको हेल्प करता है एक्वेटिक प्लांट्स एज अ हैबिटेट में सरवाइव करने का? फ्लोटिंग प्लांट्स के क्या ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जो उनको हेल्प आउट करता है? कैसे फीचर्स उनके अंदर अडेप्टेड हैं जो उनको हेल्प करता है अपने हैबिटेट, उनका हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक, वाटर, अपने हैबिटेट में रहने का. वो हम पढ़ते हैं, मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी. ये वाले प्लांट्स है फिब्रस रूट्स. अब आप कहोगे मैम फिब्रस क्या होता है? जिसकी पतली पतली रूट्स होती हैं, पतली पतली, बिल्कुल फिब्रस, पतली पतली रूट्स होती हैं और वो पानी के अंदर होती है बिल्कुल. एंड दे आर नॉट फिक्स्ड एट द बॉटम, ओके, ऑफ द वाटर बॉडी. देयर रूट्स जस्ट फ्लो बिलो द सरफेस. पानी के नीचे वो फ्लोट करती रहती है. कभी आप देखो जो प्लांट्स आपको रिवर्स में और पानी में दिखते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो पानी के नीचे दिख रही होती हैं, आपको नीचे फ्लोट करती हैं. दीज प्लांट्स हैव फ्लोटिंग लीव्स और इन प्लांट्स के लीव्स भी फ्लोट करने वाले होते हैं, तैरने वाले होते हैं, ठीक है. एंड दीज प्लांट्स हैव फ्लोटिंग लीव्स व्हिच परफॉर्म. और ये जब फ्लोटिंग लीव्स होते हैं तो इनके लीव्स फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं? जो लीव्स पानी के ऊपर सरफेस पे दिख रहे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर कर लेते हैं, वो फूड प्रिपेयर कर लेते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उन्हीं लीव्स को सनलाइट ट्रैप कर सकती है. जो लीव्स, आधा पोर्शन जो लीव्स का पानी के अंदर होता है, they don't trap sunlight, as a result of which they don't perform undergo the process of photosynthesis. तो फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं so that they can float in water. कोई भी एनिमल होगा, एक्वेटिक एनिमल, जो लाइट होगा वो ही तो फ्लोट कर पाएगा पानी पे. अंडर द वाटर जाके करना दैट इज डिफिकल्ट, बट पानी के ऊपर फ्लोट करना इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर गोइंग इनसाइड. तो यहाँ पे हमारे ये जो 2 प्लांट्स हैं डकवीड और वाटर लेट्यूस, जो 2 प्लांट्स हैं हमारे डकवीड और वाटर लेट्यूस, ये फ्लोटिंग प्लांट्स हैं. क्यों? क्योंकि ये दोनों केसेस ऐसे हैं जो बहुत लाइट होते हैं और इजीली पानी में फ्लोट होते हैं, जो बहुत लाइट होते हैं और इजीली पानी में फ्लोट होते हैं. और इनका जो फीचर और स्पेशल स्ट्रक्चर ये होता है
कि इनकी फिब्रस रूट्स होती हैं, रूट्स बड़ी पतली पतली होती हैं, पानी के नीचे फ्लोट कर रही होती हैं, और लीव्स भी आधा पोर्शन लीव का ऊपर फ्लोट करता है पानी में और आधा पानी के अंदर होता है, ठीक है। और इनकी पिक्चर्स कैसी होती है, ऐसे, ये आपको फ्लोटिंग प्लांट दिखेगा, समझ आ गया। आप इसको बुक में पेज नंबर 16 में वाटर लेट्यूस की पिक्चर देख सकते हो कि उनकी शेप कैसी है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं फिक्स्ड प्लांट्स। अब हम आए फिक्स्ड प्लांट्स पे, किस पे आए हम, फिक्स्ड प्लांट्स पे। लोटस एंड वाटर लिली आर टू एग्जाम्पल। फिक्स्ड प्लांट्स के कौन से एग्जाम्पल है, लोटस और वाटर लिली। कौन से दो एग्जाम्पल हैं, लोटस और वाटर लिली। फिक्स्ड प्लांट्स के दो एग्जाम्पल है, लोटस, लोटस सबको पता है, ठीक है। लोटस और वाटर लिली जो है वो दो एग्जाम्पल्स हैं फिक्स्ड प्लांट्स में। इनमें क्या फीचर्स होते हैं, पेज नंबर 16 में मेरे साथ रीड करो। They are called so because their roots are fixed to the bottom of the pond. तालाब, pond क्या होता है, तालाब। इनको देखो, फ्लोटिंग प्लांट को फ्लोटिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी रूट्स बड़ी फाइब्रस होती हैं और वो फ्लोट करती रहती हैं। इसकी लीव्स भी फ्लोटिंग होती हैं। फिक्स्ड प्लांट्स की रूट्स फिक्स्ड होती हैं, पानी में फ्लोट नहीं करती। Their roots are fixed to the pond. pond क्या होता है, तालाब। उस तालाब के बीच में इसकी रूट्स, किसकी रूट्स, लोटस की और वाटर लिली की फिक्स्ड होती हैं, वो फ्लोट नहीं करती। Their streams are long and hollow, light and flexible so that they can blend easily with the waves of water and do not get uprooted. उनकी लीव्स, उनकी स्टेम फिक्स्ड रहती हैं ताकि वो उनकी रूट्स जो है पानी में से निकले नहीं और वो फिक्स्ड रहे। Their leaves float on the water surface. इनकी लीव्स जो है वो पानी सरफेस पे फ्लोट करती हैं, बट जो रूट्स होती हैं वो पानी के अंदर फिक्स्ड होती हैं। और इस तरह से फिक्स्ड होती है स्टेम्स और लीव्स ताकि ये प्लांट जो ये लोटस और वाटर लिली है फिक्स्ड प्लांट्स रहे और इनकी रूट्स अपरूट नहीं हो पानी से, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, अंडर वाटर प्लांट्स। प्लांट्स लाइक हाइड्रिला, इसका क्या एग्जाम्पल है, हाइड्रिला। क्या एग्जाम्पल है, हाइड्रिला एंड पॉन्डवीड। पॉन्डवीड, हाइड्रिला एंड पॉन्डवीड एंड टेप ग्रास। दो ले लीजिए, सब में मैं दो ले रही हूँ, हाइड्रिला, पॉन्डवीड और एक और प्लांट है इसमें अंडर वाटर प्लांट्स में, टेप ग्रास। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अंडरग्राउंड प्लांट्स के। ये क्या करते हैं, सच प्लांट्स आर कंप्लीट, देखो फ्लोटिंग प्लांट्स जो थे वो फ्लोट करते थे, फिक्स्ड प्लांट्स की रूट्स फिक्स थी बिल्कुल पॉन्ड के मिडल सरफेस से, नीचे डेप्थ से। अंडर वाटर प्लांट्स बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं, आपको दिख भी नहीं रहे होते। अंडर वाटर प्लांट्स पानी के अंदर होते हैं। दीज प्लांट्स आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड विद वाटर, वाटर के साथ पूरे मिले हुए होते हैं। एंड हैव थिन रिबन लाइक नैरो लीव्स। देयर इज नो इनकी लीव्स में कोई स्टोमेटा नहीं होता, तो ये ब्रीथ कैसे करते हैं, they absorb carbon dioxide given out by the aquatic animals. स्पेशल फीचर, सुनो, देखो, समझो, इन प्लांट्स की लीव्स में स्टोमेटा होता ही नहीं है। और हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा है कि प्लांट्स ब्रीद करते हैं थ्रू लीव्स, स्टोमेटा जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में, उनके थ्रू प्लांट्स लीव्स ब्रीद करती हैं और प्लांट्स ब्रीद करते हैं। बट अंडर वाटर प्लांट्स में वो कह रहे हैं इनके अंदर ऐसा फीचर है कि इसमें स्टोमेटा नहीं होगा। तो भाई फिर ये कैसे रहते हैं, ये जिंदा कैसे हैं, ये कैसे लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, एक्वेटिक एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पानी में, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एक्वेटिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ये वाले प्लांट्स लेते हैं थ्रू एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि इनकी लीव्स में स्टोमेटा वाली फीचर नहीं होता। ओके, given out by the through their body surface to prepare food. ये एक्वेटिक, ये जो हाइड्रिला और पॉन्डवीड अंडर वाटर प्लांट्स हैं, इनको हम अंडर वाटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पानी के साथ नीचे सबमर्ज्ड होते हैं। और इनका एक फीचर ये है कि इनकी लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता। जब स्टोमेटा नहीं होता तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एक्वेटिक एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में छोड़ते हैं, उनसे ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ठीक है। तो हमने आज अभी तक पढ़ा एक्वेटिक एनिमल्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इस क्लास में हमने पढ़ा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, और उसकी 5 कैटेगरीज थी।
वो 5 कैटेगरीज हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ समझी और उसका वेब चार्ट बनाया और लर्न किया। बहुत सारे बच्चों ने करा है, कैट्स मुझे बता रही थी इनका होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट है, वेल डन। इस क्लास में हमने किया एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स की हमने 3 कैटेगरी सीखी, फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट, अंडर वाटर प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट, अंडर वाटर प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट जैसे नाम लग रहा है, फ्लोट करने वाला, तैरने वाला। ये 2 एग्जांपल्स हैं, डकवीट एंड वाटर लेट्यूस। ये फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, इसकी रूट्स बड़ी फिब्रस होती हैं, पतली पतली होती हैं, जो पानी में अंदर फ्लोट करती हैं। और लीव्स आधी बाहर दिखती हैं, आधी पानी में फ्लोट कर रही होती हैं। जो बाहर दिखती हैं वो फूड प्रिपेयर करती है थ्रू फोटोसिंथेसिस। फिर हम आए फिक्स्ड प्लांट में। फिक्स्ड प्लांट्स जो हैं ये पूरे पानी, इनकी रूट्स जो है फिक्स्ड प्लांट्स में क्या करते थे हम, उनकी रूट्स जो है वो बिल्कुल पानी के पॉन्ड के बीच में फिक्स्ड होती है। इनकी रूट्स कहाँ फिक्स होती है, पॉन्ड के बीच में। देयर स्टेम्स आर लॉन्ग, उनकी स्टेम्स बहुत बड़ी बड़ी और हॉलो होती हैं एंड दे कैन बेंड इजिली विद द वेव्स ऑफ वाटर। और इनकी ये पानी के अंदर ऐसे बेंड हो जाती है कि ये इनकी जड़ें निकलती नहीं है। अंडर वाटर प्लांट्स हैं, फिक्स्ड प्लांट्स के एग्जाम्पल है लोटस और वाटर लिली। और अंडर वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल है हाइड्रिला और पॉन्डवीड। क्या एग्जाम्पल है, हाइड्रिला और पॉन्डवीड। हाइड्रिला और पॉन्डवीड में हमने क्या समझा, हमने अंडर वाटर प्लांट्स मीन जो टोटली सबमर्ज्ड होते हैं पानी के साथ, मतलब पानी के साथ अंदर ही होते हैं बिल्कुल। इसमें तो ये फ्लोट कर रहे थे और इसकी रूट्स फिक्स थी। ये पूरे प्लांट्स अंदर होते हैं, वाटर लिली हो चाहे सॉरी हाइड्रिला हो या पॉन्डवीड हो, दे आर सबमर्ज्ड एंड और इनकी लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एक्वेटिक एनिमल से थ्रू देयर बॉडी सरफेस। तो अब आपने जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का वेब चार्ट बनाया था बच्चों मेरे, वैसे ही आपने एक्वेटिक प्लांट्स का वेब चार्ट बनाना है। एक्वेटिक प्लांट्स का वैसे ही बॉक्स बनाओगे, 3 एरोज डालोगे। फ्लोटिंग प्लांट्स का बॉक्स बनेगा, फिक्स्ड वाटर का, फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट का बॉक्स बनेगा, फिक्स्ड प्लांट का बॉक्स बनेगा, अंडर वाटर प्लांट्स का बॉक्स बनेगा और हर एक बॉक्स के नीचे 2-2 प्लांट्स के एग्जाम्पल आएंगे उस कैटेगरी के। ठीक है, ओके, समझ आ गया। अब हम चलते हैं, इसमें किसी को डाउट है, सब उसको रीड करेंगे, लर्न करेंगे और साथ जो बुक में पेज नंबर 16 पे पिक्चर्स बनी हुई हैं उनको देखोगे ताकि आपको समझ आए कि कौन सा प्लांट किस कैटेगरी में है और उस प्लांट में क्या ऐसा फीचर है जो उसको हेल्प आउट करता है वहां पे रहने के लिए, वहां पे सर्वाइव और ग्रो करने के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सम नॉन ग्रीन प्लांट्स। सम नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब कुछ ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन नहीं होते, सबसे पहले हम कहेंगे, हमें याद आ गया मशरूम। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मैंने आपको अभी नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में करवाया था सम अनयूजुअल ग्रीन प्लांट्स। उसमें हमने सबसे पहले देखा था मशरूम एंड मोल्ड्स। मशरूम्स एंड मोल्ड्स, सम नॉन ग्रीन प्लांट्स। कौन से प्लांट्स हैं ये? नॉन ग्रीन प्लांट्स, मशरूम्स एंड मोल्ड्स। आप आज घर पे जाके अपनी मम्मा को बोलोगे कि वो आपको मशरूम दिखाएंगी और मशरूम दिखा के मशरूम की वेजिटेबल बना के आपको खिलाएंगी। फिर आपको पहले आप वेजिटेबल से, वेजिटेबल में तो वो थोड़ा मिक्स हो जाएंगे, पहले आप रॉ मशरूम्स देखोगे। पक्का सब हैंड रेज करो जो अपनी मम्मा को बोले कि आज मुझे मशरूम दिखाना है। ओके, आपने अपनी मम्मा को कहना है कि वो आपको मशरूम दिखाएं और वो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं क्योंकि वो वाइट कलर के होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। Since these plants cannot make their own food through photosynthesis, they absorb food. ये plants जो हैं food prepare नहीं कर पाते with the help of with the process of photosynthesis, so they take food from some other sources. They are called non-green plants. They are called non-green plants. Plants which do not prepare their own food. Plants which do not prepare their own food with the process called photosynthesis because they are not
green in color, they are non-green. Such plants are called non-green plants. Such plants are called non-green plants. And the examples are mushrooms and molds. और आपने आज घर में जाके मम्मा से मशरूम सबने देखने हैं और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताया कि आपने देखा था, उसकी शेप देखोगे, उसका कलर देखोगे, व्हाइट कलर के होते हैं। उसके बाद पेज 17 पे आ रहे हैं हम, अनयूजुअल बट अमेजिंग इंटरेस्टिंग प्लांट्स। हमने करे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, हमने करा एक्वेटिक प्लांट्स, फिर हमने किया नॉन ग्रीन प्लांट्स, अब हम करेंगे अमेजिंग प्लांट्स, मजेदार। कौन कौन से प्लांट्स हैं मजेदार? प्लांट्स कौन से होंगे? आप कहोगे मैम मजेदार प्लांट्स कौन से होते हैं? क्योंकि उनकी शेप इतनी मजेदार होती है कि आपको अच्छा लगेगा देख के। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें भी, लैपटॉप में भी। वीनस फ्लाई ट्रैप, ये देखो, आप पिक्चर को मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ, आप इसको देख पाएंगे अच्छे से। ये देखिए, एक है एग्जाम्पल अमेजिंग प्लांट्स का, अनयूजुअल है, थोड़े देखने में अटपटे हैं बट अमेजिंग है। कौन सा? वीनस फ्लाई ट्रैप। इसका नाम क्या? देखो नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है, वीनस फ्लाई ट्रैप। और दूसरा है पिक्चर प्लांट। दूसरा क्या है? पिक्चर प्लांट। वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट दो प्लांट्स हैं जो अनयूजुअल तो है ही बट मजेदार भी है, अमेजिंग भी है, जिनका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और उनमें ऐसे मजेदार फीचर्स हैं जो आपने किसी भी प्लांट में अभी तक नहीं देखे होंगे। वीनस फ्लाई ट्रैप को लैपटॉप पे देखो और अपनी बुक में भी उसकी पिक्चर देखो, कैसा अजीब सा लग रहा है। ऐसा देखा है कभी प्लांट? नहीं। इसमें क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स है आप देखो। देयर आर सम अनयूजुअल प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू एंड पिक्चर प्लांट। अभी हमारे पास फिलहाल सनड्यू की पिक्चर नहीं है, आप वीनस फ्लाई ट्रैप देखो और आप पिक्चर प्लांट देखो। अनयूजुअल मींस बाकी प्लांट से अलग है बट इंटरेस्टिंग है। कैसे? विच ईट इंसेक्ट्स। ये प्लांट्स क्या खाते हैं? ये कैसे ग्रो करते हैं? ये कीड़े मकोड़े खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। देयर लीव्स आर मॉडिफाइड टू कैप्चर इंसेक्ट्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वीनस फ्लाई ट्रैप का दूसरा नाम क्या है? बेटा आप बहुत मुश्किल मुश्किल स्पेलिंग्स लर्न कर रहे हो, कॉपी में अपनी नोटबुक में लिख लिख के याद करने हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वीनस फ्लाई ट्रैप को क्या कहते हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप को क्या कहते हैं? जो ये अनयूजुअल प्लांट्स हैं, जो अमेजिंग प्लांट्स हैं, उनका दूसरा नाम क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। व्हाई दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? रीजन, ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस वगैरह कुछ नहीं करते, ये प्लांट्स इंसेक्ट्स खाते हैं। कैसे? इनकी लीव्स में ऐसा फीचर होता है कि इंसेक्ट्स को ट्रैप कर देते हैं। इनकी लीव्स में ऐसा फीचर होता है कि इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं, ट्रैप नहीं करते, ले लेते हैं। और लीव्स जब इंसेक्ट्स को अपने ऊपर बिठा लेती हैं, कैप्चर कर लेती हैं, उसको खाते हैं ये प्लांट्स और ऐसे ही ग्रो करते हैं। यही वीनस और पिक्चर प्लांट में लीफ इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। पिक्चर क्या होता है बेटा? एक बड़ा सा कंटेनर, घर में मम्मा के पास किचन में देखते हो ना, कंटेनर जिसका ऊपर से मुंह खुला होता है, जिसके ऊपर चीजें डाल सकते हो, उसको बोलते हैं पिक्चर। पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, द लीफ टिप इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ लिड व्हिच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। वंस एन इंसेक्ट एंटर्स द पिक्चर, द लिड क्लोजेस। ओ माय गॉड, देखो कितना अलग प्लांट है ये। होता इसकी पिक्चर देखो यहाँ से, पिक्चर प्लांट की। ये देखो यहाँ लैपटॉप पे देखिए सर, ये है पिक्चर प्लांट। ये देखो एक बॉटल की शेप में है, कंटेनर की शेप में, जिसका ऊपर से मुंह खुला हुआ है। इसकी लीव्स क्या करती हैं? जैसे ही इंसेक्ट इसके ऊपर आता है, वो अंदर चला जाता है, तो लीव्स ऊपर से उसका लिड, ढक्कन ऊपर से बंद कर देती हैं और इंसेक्ट को खा लेते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है। देखो ये ढक्कन खुला हुआ ऊपर से, जैसे इंसेक्ट अंदर आया, लीव्स ने क्या किया? एंटर द पिक्चर, द लिड क्लोजेस एंड इंसेक्ट्स गेट इनसाइड। इसमें क्या कहता है कि द लीफ ट्रिप, इसका लीफ इस शेप में है, इसका लीफ का ट्रिप, ये लीफ देख रहे हो, ये लीफ है, इसका लीफ इस तरह से कि इसको ऊपर का लिड खुला हुआ है। जैसे इंसेक्ट अंदर आया, इसका लीफ ट्रिप ऊपर से लिड को क्लोज कर देता है एंड दे ईट द इंसेक्ट्स एंड सर्वाइव एंड ग्रो। सो दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लांट्स, unusual but amazing and interesting, unusual but amazing and interesting। तो हमने
इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें सीखी। हमारे चैप्टर का नाम था, अब हम ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं, तो मैं आपको इसकी होम असाइनमेंट दूंगी। नेक्स्ट क्लास में हमें न्यू चैप्टर शुरू करना है। चैप्टर नेम वाज अडैप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हमने इसमें सीखा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, अनयूजुअल प्लांट्स एंड लास्ट वन इज अनयूजुअल बट अमेजिंग, इंटरेस्टिंग। जो हमने लास्ट के दो प्लांट सीखे, यहाँ पे लैपटॉप में मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई। पिक्चर प्लांट में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लांट। इसकी अगर आप पिक्चर देखो, आपकी बुक में भी बनी हुई है। इसकी लीफ इस तरह से मॉडिफाइड है कि वो ऊपर से खुला होता है उसका लिड। जैसे ही इंसेक्ट अंदर जाता है, लीफ उसका लिड बंद कर देते हैं। दे ईट द इंसेक्ट्स, और इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। लिख के याद करना है, इंसेक्ट से बना है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो दिस फिनिशेस आवर चैप्टर। और इसकी होम असाइनमेंट है पेज नंबर 18, जो मैंने आपके होम असाइनमेंट में दिया हुआ है बी और सी पार्ट बुक में। और वेब चार्ट्स ए वो हमने क्लास में कर ली है, ए के 1 और 2। एक ग्रुप एक्टिविटी है जो आप क्लास में चाहो क्लास में कर सकते हो, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है तो आपको घर क्लास में ही करनी पड़ेगी, घर पे आपसे होगी नहीं। आपने डिफरेंट कैटेगरीज जो प्लांट्स के हमने सीखे हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल है, चाहे वो एक्वेटिक है, चाहे वो अनयूजुअल नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, उनकी पिक्चर्स लेनी है, उसको एक पेज पे पेस्ट करके उसको कोलाज की मतलब उसको इकट्ठा बनाना है और उसको क्लास में प्रेजेंट करके, जैसे अभी आपको मैम बता रही है उसके फीचर्स, आप एक एक प्लांट के अलग अलग फीचर्स बताओगे। इससे आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी और आपको पूरा लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हमने न्यू चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 3, और इस चैप्टर की एक्टिविटी और होमवर्क पूरा फिनिश हो। ठीक है बेटा, ओके बाय।